Hello students and a very warm welcome to my channel. नेट सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज़ में मैं आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात करूंगा स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चंस आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो एक बार इस लेसन की थ्योरी के साथ गो थ्रू ज़रूर हो जाएं, ताकि आप MCQs बहुत आसानी से कर पाएँ। नेट में स्टूडेंट्स NCERT को बार बार रिवाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक पढ़ने से पहले NCERT को बार बार रिवाइज करें। जितनी बार आप NCERT पढ़ सकें NCERT को पढ़ें, उसके कंसेप्ट समझें। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होना इंसेमिनेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, इंसेमिनेशन उसे हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन सेल्स फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल्स। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वो कौन सी सेल्स होती है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है? तो आपने थ्योरी में पढ़ा है स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, सर्टोली सेल्स स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। द सेल्स विच सिक्रेट एंड्रोजन्स आर, एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन इंटरस्टिशियल सेल से लेडिक सेल्स करती है स्टूडेंट्स, टेस्टिस के अंदर मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आप लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं स्टूडेंट। सेलेक्ट द करेक्ट एनाटॉमिकल सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस चूज करनी है करेक्ट। तो आपको देखते से ही पता चल जाएगा जो करेक्ट सीक्वेंस है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटाटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और उसके बाद वास डिफरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन विल भी आपका हो जाएगा बी। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज नोन एज। आप डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता चल जाएगा जो इनलार्ज्ड एंड है पेनिस का उसे हम ग्लांस कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्लांस, ए। If A stands for seminal vesicles, B stands for bulbourethral glands, C stands for prostate gland, then which of the following is true? Yes, सेमाइनल वेसिकल्स पैड ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और काउपर ग्लैंड्स भी इन्हें कहा जाता है, ये भी पैड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो पैड नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ए एंड बी अकर इन पैर। सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन विच शुगर। सेमाइनल प्लाज्मा में कौन सी शुगर जो है वो पाई जाती है ज़्यादा मात्रा में? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स फ्रक्टोज पाया जाता है। यस, फ्रक्टोज स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो फ्रक्टोज शुगर सेमाइनल प्लाज्मा में ज़्यादा मात्रा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू। यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है स्टूडेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय। यस, बर्थ कैनाल सर्विकल कैनाल और वेजाइना से मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स। स्पर्मियोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ में, तब हम इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड इज एम्बेडेड इन द, यस, सर्टोली सेल्स, क्योंकि ये सेल्स ही स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन से सेल्स के ऊपर वर्क करते हैं? यस, इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर वर्क करते हैं और स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स का सिक्रेशन करवाने में मदद करेंगे स्टूडेंट्स। एंड्रोजन्स स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। द फंक्शन ऑफ एफएसएच इन मेल इज, यस, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सर्टोली सेल्स के ऊपर फंक्शन करते हैं। और यहाँ पर आगे हम बात करें तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर
स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं 15 की। द स्पर्म हेड कंटेंस, जस्ट जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको एक्रोसोम कहेंगे। द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इज, एक्रोसोम जोना पेलासिड को रप्चर करके स्पर्म की एंट्री करवाता है तो फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, स्टिमुलेट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। सी द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेंस सेल ऑर्गेनेल, मिडिल पीस में यस माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आप डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। प्राइमरी oocytes आर रिच इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। प्राइमरी oocyte जो है वो प्रोफेस फर्स्ट ऑफ म्यूटिक डिवीजन है ना, उस सेल डिवीजन स्टेज में मिलेगी। फॉर द पीरियड ऑफ बर्थ टिल प्यूबर्टी विच सेल्स डिजेनरेट इन ओवरी। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी स्टेज तक कौन सी सेल्स जो ओवरी में डिजेनरेट होना चालू हो जाएगी? यस प्राइमरी फॉलिकल। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल आर सराउंडेड बाय सेल्स नोन एज ग्रेनुलोसा सेल्स, हम ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। The tertiary follicle is in ovary is characterized by presence of a cavity, जिसे हम एंट्रम बोलेंगे। यस एंट्रम। द मैच्योर tertiary follicle is also known as Graafian follicle. See, the membrane around Graafian follicle is known as zona pellucida. तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स जोना पेलुसिडा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जोना पेलुसिडा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एलएच सर्ज कॉजेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जब एलएच हार्मोन की पीक आती है तो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है। यस करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। द ओव्यूलेशन फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटेल फेज। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू, यस ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करवाएगा। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। द एम्ब्रियो विथ 8 और 16 ब्लास्टोमियर इज नॉन एज, यस उसे हम मोरुला कहते हैं, मोरुला कहते हैं, मोरुला कहेंगे। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज नॉन एज ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर इनर सेल मास होता है जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है आगे जाकर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। विच लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट अटैच होती है इम्प्लांटेशन के टाइम, तो आप प्लान करेंगे स्टूडेंट्स। फिर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आप ए लगाएंगे। बोथ आर ट्रू लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी लगाएंगे। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो आप सी लगाएंगे, और दोनों ही फॉल्स है तो आप डी लगाएंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30। असर्शन, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed with in each fetal ovary. यस ये करेक्ट है। जो oogenesis का प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही चालू हो जाता है और वहाँ पर मिलियंस की संख्या में गैमेट मदर सेल्स पाई जाती है फिटस की ओवरी में, फीमेल फिटस की ओवरी में। ट्रू। रीजन की बात करते हैं। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, ये भी ट्रू है। बर्थ के बाद कोई उगोनिया जो है वो ऐड नहीं की जाती है। हाँ लेकिन ये रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कहा जा सकता, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर लगाएंगे बी, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इस प्रकार से आप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इस बार नेट में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आएंगे क्योंकि एम्स भी नेट के साथ ही इस कॉमन पेपर में होने वाला है। एम्स की सीट्स भी इसी के थ्रू स्टूडेंट्स को अलॉट होगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये 30 क्वेश्चंस हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से डिस्कस किए हैं। आप इन्हें बार बार लर्न करिए, बार बार पढ़िए। फिर से मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप NCERT बायो को जितनी बार रिवीजन में ला सकें उतनी बार आप रिवाइज करिए। उसकी हर एक लाइन आप रिवाइज करिए, हर एक लाइन आप ढंग से पढ़िए, अपने कंसेप्ट बनाइए और डायग्राम और समरी बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न करिए। समरी भी आप देखिए स्टूडेंट्स। NCERT की एक्सरसाइज आप देखिए और उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर जो बुक है उसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से करिए, उसके क्वेश्चन भी आप सोल्व करिए, तो आपको नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।